जय बालाजी महाराज। आज की कहानी बालाजी महाराज मेहंदीपुर की है। इस कलयुग में सभी प्राणियों के संकट हरने, सबका कल्याण करने पवन पुत्र हनुमान जी ने अनेक स्थानों में अवतार लिया है। कहीं ये हनुमान जी हैं तो कहीं ये बजरंग बली हैं, कहीं अंजनी पुत्र तो कहीं मारुति के नाम से पूजे जाते हैं। राजस्थान के दो जिलों के बीचों बीच स्थित घाटा मेहंदीपुर धाम इन दोनों जिलों से जुड़ा हुआ है। चमत्कारिक बालाजी मंदिर भी यहीं पर है, जहां आकर नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में बालाजी महाराज का चमत्कार विज्ञान को भी अपने सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर देता है। यहाँ 3 देवताओं की प्रधानता है, बालाजी महाराज और श्री भैरव जी महाराज और श्री प्रेतराज सरकार। ऐसी मान्यता है कि यहाँ तीनों देव लगभग 2000 वर्ष पहले प्रकट हुए थे। मेहंदीपुर बालाजी धाम में बालाजी का चमत्कारिक मंदिर भी है। श्री बालाजी महाराज की उत्पत्ति की कहानी कहते हैं, श्री राम भक्त हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम धरती पर धरतीवासियों के कल्याणार्थ हेतु अवतरित हो और सभी धरतीवासी वहाँ तुम्हें बालाजी के नाम से पूजेंगे। उन दिनों यह मेहंदीपुर क्षेत्र घने जंगलों से भरा हुआ था। आबादी भी यहाँ की काफी कम थी। एक दिन अचानक महंत जी के पूर्वजों के घर आश्चर्यजनक घटना घटी। उस रात जब महंत जी के पूर्वज अपने घर में सो रहे थे, तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड एक अलौकिक रोशनी से भर उठा हो। महंत जी के पूर्वज चौंक कर उठे और वो नींद की अवस्था में ही उठकर वहां से चल पड़े। काफी दूर चलने के बाद उनकी आंखें स्वर्णिम रोशनी से चकाचौंध हो गईं। उनके सामने हजारों दीपक जल उठे। दीपक की रोशनी कम होते ही पीछे से हाथी घोड़े की विशाल फौज वहां नजर आई। अचानक तभी दूसरी ओर से बालाजी की एक मूर्ति वहां प्रकट हो गई और वह समस्त क्षेत्र एक जगमग रोशनी से जगमगा उठा। फौज के प्रधान ने 3 मूर्तियां प्रदक्षिणाएं की और फिर मूर्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। लेकिन जैसे ही वहां रोशनी खत्म हुई, वहां से सभी गायब हो गए। इसी के साथ महंत जी के पूर्वज भी नींद से उठ गए। जैसे ही उनकी नींद खुली, वह अत्यंत ही आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद जब उन्हें फिर से नींद आई तो स्वप्न में 3 मूर्तियां फिर से उन्हें दिखाई पड़ी। इसी के साथ एक दिव्य आवाज भी वहां गूंजी, हे मेरे प्रिय भक्त, उठो और मेरी सेवा का भार ग्रहण करो। मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। और तभी वहां बालाजी की मूर्ति भी प्रकट हो गई। अगले दिन गोस्वामी जी ने यह घटना अन्य लोगों को भी बताई और वहां पर अन्य लोगों के साथ मिलकर बालाजी महाराज की एक छोटी सी दीवारी बना डाली
और इससे पहले सालों पहले किसी शासक ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति को जमीन से बाहर निकालने की काफी कोशिश भी की थी, परंतु बालाजी महाराज के चरणों का कोई भी अंत आज तक नहीं मिला। तब से लेकर अब तक इनके संपूर्ण चरणों के दर्शन अभी तक किसी भी भक्त को नहीं हुए हैं और ऐसा भी माना जाता है कि यह पर्वत का ही एक अंग है। इस तरह ही हनुमान जी बालाजी के रूप में वहाँ मेहंदीपुर घाटा स्थान पर प्रकट हुए और यह धाम बना श्री बालाजी धाम के नाम से विख्यात हुआ। इस धाम तक राजधानी दिल्ली से सड़क मार्ग तक पहुंचा जा सकता है। इस चमत्कारिक मेहंदीपुर बालाजी धाम मंदिर की महिमा से आज कोई भी अनजान नहीं है। इस मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी भी है जिसमें हमेशा जल भरा होता है। रहस्य आज भी यह है कि बालाजी महाराज की बाईं छाती के नीचे से एक बारीक जल की धारा निरंतर ही वहाँ बहती रहती है, जो कि चोला आदि चढ़ने के बाद भी बंद नहीं होती है। और इसी प्रकार की वहाँ की एक अन्य और कहानी भी है जो कि अत्यंत ही चमत्कारिक बताई जाती है। कहते हैं एक बार बालाजी का चोला लेकर जब एक व्यक्ति मंडवार रेलवे स्टेशन पहुंचा तो रेलवे के अधिकारियों ने उसे रोका और लगेज का निर्धारण करने के लिए उससे कहा और उसे लगेज तौलने का प्रयास किया, लेकिन बार बार चोले के वजन से मैं वहाँ फर्क आने लगा। अब सभी यह देखकर अत्यंत ही आश्चर्यचकित थे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अंत में थक हार कर उस अधिकारी ने चोले का वजन करने का ख्याल ही त्याग दिया और श्री बालाजी के चमत्कार से अभिभूत वह हो गया था। यहाँ की विशेषता यही है कि मंदिर में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कोई चमत्कार नहीं किया जाता है। यहाँ श्रद्धा पूर्वक आने वाले सभी भक्तों को तमाम कष्टों तथा व्याधियों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है भूत प्रेत की बाधा, पागलपन आदि अन्य सभी कष्टों से श्री बालाजी महाराज यहाँ पर इन सभी चीजों से मुक्ति देते हैं। संकट बालाजी महाराज की कृपा से ये दूर हो जाते हैं। तभी से तो कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दुखी जन श्री बालाजी महाराज के दरबार में आकर तीनों देवताओं को बड़ी ही श्रद्धा भाव से यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं। श्री बालाजी महाराज को यहाँ पर लड्डू का भोग लगता है और श्री प्रेतराज सरकार को वहाँ चावल का और श्री भैरव जी सरकार को उड़द का प्रसाद में भोग चढ़ाया जाता है और इसी में से प्रसाद के 2 लड्डू रोगी को भी वहाँ खिलाए जाते हैं और जिन लड्डुओं को खाकर जिसे कोई भी परेशानी होती है, भूत प्रेत की बाधाएं होती हैं, वह
उन लड्डुओं को खाकर वहाँ वो झूमने लगता है। उसके अंदर छिपे हुए संकट पर बड़ी विकट वहाँ मार पड़ती है और फिर मार से वह तंग आकर वो भूत बालाजी महाराज के चरणों में ही बैठ जाता है। संकट कटने पर वहाँ सभी रोगियों को महाराज जी की ओर से एक दूत भी मिलता है। जब तक दूत ना मिले तब तक वहाँ बालाजी महाराज से निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए और यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु बालाजी महाराज के दर्शन के बाद श्री भैरव जी महाराज, जिन्हें वहाँ का कोतवाल भी माना जाता है और कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है, और श्री प्रेतराज सरकार के दर्शन भी करते हैं। पहली बार मेहंदीपुर बालाजी जाने वालों के लिए ये कुछ जरूरी जानकारियां भी आपको अवश्य ही पता होनी चाहिए। इस मंदिर में नृत्य होने वाली आरती दर्शनीय होती है और आरती के समय अनेक श्रद्धालु मंदिर के बाहर एकत्रित हो जाते हैं। कहते हैं विशेष बात तो यहाँ की एक और भी है, यह है कि संकटग्रस्त रोगी चाहे कहीं भी हो, वह आरती के समय स्वयं ही मंदिर के पास पहुंच आता है। श्री बालाजी महाराज की आज्ञा से वह मंदिर में ही खिंचा हुआ चला आता है। बालाजी मंदिर से थोड़ी ही दूर पर स्थित है श्री महंत जी महाराज जी की समाधि। इनके नजदीक ही है तपोभूमि यज्ञ स्थल। मंदिर से थोड़ी दूर पर जाने पर आप वह रास्ता शुरू होता है जो 3 पहाड़ी का है। पहली पहाड़ी की यात्रा करने पर सर्वप्रथम माँ काली माता के प्राचीन मंदिर के आपको दर्शन होते हैं। माना जाता है माँ काली के दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं। इनके साथ ही यहाँ राम मंदिर भी है। दुर्गा माता एवं माँ वैष्णो देवी का भी मंदिर है। हनुमान मंदिर तथा प्राचीन श्री अंजनी माता का भी मंदिर है। और इन सब के अलावा वहाँ पंचमुखी हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं और पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करके भक्त अपनी यात्रा को कल्याणकारी बनाते हैं। श्री बजरंगबली की ऐसी मूर्ति बहुत कम ही जगह पर आपको देखने को मिलती है। 3 पहाड़ी की यात्रा करते समय ऊपर से संपूर्ण मेहंदीपुर का विहंगम दृश्य दिखाई पड़ता है और वहीं दूसरी पहाड़ी पर जाने पर सभी भक्तों को श्री भैरव जी महाराज के दर्शन भी होते हैं। इसके साथ ही यहाँ अन्य देवी देवताओं से सजे हुए अन्य छोटे छोटे मंदिरों का भी भक्तों को अत्यंत ही सुख प्राप्त होता है। 3 पहाड़ी के रास्ते पर ही ये सभी मंदिर आपको देखने को मिलते हैं और थोड़ा ऊपर जाकर शनिदेव जी का मंदिर है। शनिदेव जी की पूजा अर्चना सभी बाधाओं से भक्तों को मुक्त करती हैं और इसके निकट ही श्री मनोकामना हनुमान मंदिर है। हनुमान जी के इस मंदिर के बारे में लोगों का ऐसा मानना है
क्योंकि यहाँ सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और तभी से इसका नाम मनोकामना हनुमान मंदिर के नाम से रखा गया है। और कहा जाता है इस हनुमान मंदिर के बाहर ही शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं। हनुमान भजन गाते हुए गुनगुनाते हुए भक्तों की एक टोली आगे बढ़ती है और उसके सामने से दृष्टिगोचर होता है श्री 3 पहाड़ी वाले बाबा जी का मंदिर। और इस मंदिर में भक्तों का तो हमेशा ही तांता लगा रहता है। यहीं पर सिद्ध धूनी जो कि हमेशा वहाँ चलती रहती है, सिद्ध धूनी गोरखनाथ जी की है और यहीं पर है चौमुख भैरव जी। यहीं पर 3 पहाड़ी वाले महंत जी की भी समाधि है जो कि समाधि वाले बाबा के नाम से जानी जाती है। इसी समाधि के नजदीक है वैष्णो माता और शिव हनुमान जी का मंदिर और इसकी भी एक अत्यंत ही पौराणिक मान्यता है। और यह शिव हनुमान मंदिर 3 पहाड़ी वाले रास्ते पे ही पड़ता है। श्री घाटे वाले बाबा का भी मंदिर इसी रास्ते में आपको देखने को मिलेगा। श्री बालाजी मंदिर के निकट श्री हनुमान जी के एक विशाल प्रतिमा का भी अभी निर्माणाधीन रूप में आपको देखने को मिलेगी। बालाजी महाराज के मंदिर जाने वाले रास्ते पर ही है अंजनी माता का मंदिर। इस मंदिर में बाल हनुमान जी की एक प्यारी सी मूर्ति है। उन्हें नन्हे हनुमान जी की गोद में लिए हुए माता अंजनी की एक अत्यंत ही सुंदर मूर्ति के भी आपको दर्शन होते हैं। और इस मंदिर में बनी कई सारी झांकियां भी आपको देखने को मिलेंगी। झांकियां भक्तों का मन मोह लेती हैं। घाटा मेहंदीपुर तक आने के लिए आगरा, मथुरा, अलीगढ़ आदि शहरों से यहाँ पर सीधी बसें जयपुर जाती हैं और वह सभी आपको इस बालाजी धाम मेहंदीपुर मोड़ पर रुककर ही जाती हैं और आपको पहुंचाने में भी आसानी होगी। बालाजी महाराज के दर्शन हेतु प्रतिदिन यहाँ दूर दूर से अत्यंत ही श्रद्धालु आते रहते हैं और समय समय पर मेहंदीपुर बालाजी के लिए कुछ भक्त पैदल यात्रा भी आयोजित होती रहती हैं। इसी तरह और भी कई भक्त श्री जय बालाजी के जय घोष करते हुए भक्तों की भीड़ यहाँ पर आती है। कभी केसरिया तो कभी सफेद वस्त्रों से परिपूर्ण आगे बढ़ते रहते हैं और इन भक्तों का उत्साह भी देखने में अत्यंत ही मनोहर होता है। इसके साथ ही हनुमान जयंती तथा अन्य विशेष अवसरों पर देश में लोकप्रिय कलाकारों के द्वारा श्री बालाजी का गुणगान भी यहाँ किया जाता है। वैसे तो सप्ताह भर भक्त यहाँ पर आते जाते रहते हैं, लेकिन माना जाता है कि मंगलवार तथा शनिवार का दिन शुभ माना जाता है और इसी मान्यता के हिसाब से इन दिनों पे यहाँ बालाजी धाम जाना अत्यंत ही शुभ माना गया है। इसलिए
इन दोनों दिनों में अपार संख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर बालाजी की पूजा कर कृपा दृष्टि पाते हैं और उनकी शरण में आकर बड़े बड़े कष्टों से यहाँ मुक्ति मिल जाती है। और ये सब देखकर उनकी शरण में यहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आते रहते हैं। आपको यह बालाजी धाम की महिमा कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री बालाजी महाराज।